तमाम मैं खूब वेलकम करती हूँ। तो व्यूअर्स, कल हमारा लेक्चर था, क्लास 4 थी हमारी, कल का लेक्चर था ब्रश टूल पे। आज हम क्लॉन स्टैम्प टूल पे मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, आपको लेक्चर दूंगी। तो लेट्स डी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपसे, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पे हमने फाइल पे गए, न्यू पेज लिया। न्यू पेज लेने के बाद मैंने एक इमेज दी, वो ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई है, यही इमेज यूज़ कर लेती हूँ। तो इस इमेज पे ये एक बोर्ड सी बनी हुई है। अब मैं चाहती हूँ कि क्लॉन स्टैम्प टूल से क्लॉन स्टैम्प टूल ये क्लॉन स्टैम्प टूल है। क्लॉन स्टैम्प टूल को मैं यूज़ करते हुए मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस बोर्ड को उठा के इस तरह की एक बोर्ड इधर और बना के रख लूँ। तो मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये कह रहा है could not use the clone stamp tool because the area to clone has not been defined. Alt click to define the source point. तो ये कह रहा है कि आपने डिफाइन नहीं किया सोर्स का, जो आपने करना है, सोर्स करना है, मतलब जो पिक आपने कॉपी करके दूसरी जगह पे लगानी है, तो आपने वो एरिया डिफाइन नहीं किया। सो आप ऑल्ट प्लस करके तो करें, डिफाइन करें एरिया को। तो फिर उसमें पहले एरिया को डिफाइन करती हूँ कि मुझे ये बोर्ड चाहिए, मेरी बोर्ड डिफाइन होगी। ये थोड़ा सा एरिया डिफाइन हुआ है क्योंकि मेरा ये कर्सर जो था वो बहुत छोटा है, इसलिए मैं इसे रखूंगी नहीं इधर। मैं अपने क्लॉन स्टैम्प का कुछ साइज बड़ा करती हूँ ताकि मेरी पूरी फुल बॉट आ जाए। ये बॉट मेरी छोटी है, ये तो पूरी की पूरी पिक उठाने लग गया। अब इतना थोड़ा सा बड़ा है। अब ये जितनी मेरी बॉट है उतना ही है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेती हूँ। तो ये फुल पूरा मोटेन पीछे आ रहा है, थोड़ा सा छोटा गंदा लगेगा। अब ठीक है। तो इसको मैं इधर रख देती हूँ। तो ये आपको ये एक बॉट और दूसरी बॉट इसके सीक्वेंस से चलती हुई आ रही है कि ये बॉट है और दो बॉट्स हैं एक दूसरे के साथ आ रही हैं। तो इस तरह भी अगर आप इस बॉट को हटाना चाहते हैं तो भी आप एरिया को डिफाइन करेंगे, तो इसको इस जगह पे करके कर देंगे तो ये बॉट मेरी कुछ कम होगी, फिर भी नज़र आ रही है। मैं दोबारा एरिया को डिफाइन कर दूंगी ताकि ये बॉट छुप जाए। अब जो बाकी हिस्सा रह गया है, याद रहे कि मैं एक ही लेयर पे काम कर रही हूँ। आपने जब भी लेयर लेनी है, आपने न्यू लेयर इंट्रोड्यूस करवानी है तो आपकी ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब मैं इरेजर टूल लेती हूँ, इरेजर टूल से ये बिल्कुल गया।
तो ये मैंने इसको हटा दिया। तो ये एक लेयर पे काम करने की खराबी है, आप लोगों ने ऐसे नहीं करना। मैं आपको अब दोबारा दूसरी लेयर पे जाके बताती हूँ। सिर्फ मैंने आपको ये बताया, अगर आप एक ही लेयर पे काम करते जाओगे तो इस तरह से ये नई नई एक ही लेयर पे ये ऐसे ऐसे करता जाएगा, ख़राब करता जाएगा, गंदा लगेगा, बहुत ही गंदा लगेगा जैसा कि ये लग रहा है। तो मैं इसको डिलीट करती हूँ। ये मेरी एक लेयर बाकी थी जिसकी वजह से ये बाकी पे पॉट जो है वो रह गया। अब उसको भी मैं उस लेयर को भी कर देती हूँ, इस लेयर को भी डिलीट कर दिया। अब मैं अगेन को इमेज करती हूँ, कॉपी, और मैं अपनी दोबारा लेके आई बोर्ड को, क्योंकि मेरी पहले वाली पिक आपको बता रही कि अगर आप एक ही लेयर पे काम करते जाओगे तो ये आपको बहुत गंदा दिखाएगा, बहुत गंदा लगेगा, अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे बिल्कुल बच्चों की तरह काम होता जाएगा। तो आपने न्यू लेयर लेनी है, न्यू लेयर पे फिर आपने इसको डिफाइन करना है ऑल्ट प्लस से। याद रहे जब तक आपकी नीचे वाली लेयर सेलेक्ट नहीं होगी तब आप तक आपकी न्यू लेयर पे एक काम नहीं जाएगा। और यहाँ पे आपका करंट लेयर, मेरा करंट लेयर है, तो मैंने दोबारा उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं गया। मैं इसको ऑल लेयर्स पे करती हूँ। ये यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं, एक है करंट लेयर्स, दूसरा है करंट बिलो लेयर, और तीसरा है ऑल लेयर्स। तो मैं ऑल लेयर्स पे करती हूँ। तो अब ये मेरी बोर्ड जो है वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद ही दूसरे पे चली गई। अब ये दोनों बोर्ड्स दो अलग अलग लेयर्स पे चली गई। अब मैं थर्ड लेयर लेती हूँ। तो अब मुझे इसको डिलीट करने में, इसको दोबारा रिजॉल्व करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब मैं जाऊँगी अपनी लेयर पे चली जाऊँगी और मैंने यही एरिया डिफाइन करवाया और मैंने ये कहा कि मुझे यही चाहिए, तो वो बॉट ही डिफाइन करवा रहे हैं। सो आई अब ये थोड़ा सा नज़र आ रहा है, लेकिन ये मैं इससे अब थोड़ा सा लेजर टूल का करूँगी यूज़। कि मैंने फिर कॉन्ट्रास्ट टूल को ही लिया और लेके दोबारा मैंने उस लेयर पे चली गई जो मुझे चाहिए था, इधर मैंने लगा दिया। मुझे ये वाला एरिया डिफाइन करवाती हूँ ताकि ये चीज़ मेरी कवर हो और इसकी लेयर्स बने ये ऐसे। तो ये आपको बिल्कुल नज़र आना
ख़त्म हो जाएगा। इस तरह आप इस तरह इसकी ये वाली लेयर उठाओगे और इधर लगा दोगे। मैंने इधर लगा दी। अब वो इसके पीछे जितनी बॉर्ड्स थी हाइड हो गई, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही, तो आप इसको इरेज़र टूल से भी कर सकते हो। तो ये व्यूअर्स, ये थी मेरी आज का, ये मैंने आपको बताया कि मैं एक जगह से दूसरी जगह बोर्ड को ला के कर सकती हूँ। हम इससे कर सकते हैं, तो एक की दूसरी कॉपी करके दूसरी जगह पे उसको लगा के तो इस तरह सेट कर सकते हैं, यूज़ इसका कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और इमेज पे एक और इसका बताती हूँ। ये अभी मेरी पिछली वाली इमेज खुली हुई है और ये साथ ही आ रहा है उसका ब्लू वाला, लेकिन मैं अगले पेज पे आ चुकी हूँ। इसकी मैं न्यू लेयर लेती हूँ और अब वो कह रहा है कि या तो डिफाइन करो या फिर, तो इसमें सबसे मज़े की बात जो मैं आपको बताने लगी थी, ये मेरे पास पैनल नीचे ऑलरेडी खुला हुआ है। ये क्लोन टूल सोर्स है। ये मैं विंडो पर जाके क्लोन टूल, ये विंडो पर गई, विंडो पे जाके क्लोन टूल सोर्स मेरा आ गया। क्लोन टूल सोर्स पे मैंने क्लिक किया। अब मुझे जो एरिया चाहिए मैं वो एरिया डिफाइन करूँगी। तो मुझे ये चाहिए इसका, ये डॉग का ये वाला। वैसे तो मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, तो ये बड़ा प्यारा सा कुत्ता है, बड़ा प्यारा सा एनिमल है। तो इसका मैं ये वाला एरिया अब डिफाइन करवाती हूँ कि मुझे इसका ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला। मुझे इसका ये वाला एरिया चाहिए, तो मुझे इसके मेरे पास इसका ये वाला एरिया। तो व्यूअर्स, अब मैंने उसका ये वाला एरिया लिया तो वो पूरे का पूरा एरिया उठा रहा है, इस वजह से कि वो पूरा कुत्ता ही उठा रहा है, क्योंकि मेरे पास इसका ब्रश का साइज़ कुछ बड़ा है। तो इसका मैं साइज़ थोड़ा सा कम करती हूँ ताकि मुझे जितना चाहिए उतना ही इसका साइज़ मिले, उतना ही इसका मैं लूँ। ये अब छोटा आ गया, तो ये मुझे इधर करना था, इसको मैंने इधर लगा दिया और इसको इधर ऐसे वैसे फेरती जाऊंगी। तो जैसे उसकी एक साइड है वैसे ही इसकी ये मेरे वाली ये साइड भी होगी। तो अब मैंने, ये था मेरा व्यूज़। ये ज़्यादातर अमूमन आप इस चीज़ को आप फेस की एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो कि आप आइज़ का कुछ और कर रहे हो, लिप्स का कुछ और कर रहे हो, तो ये इस तरह, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो अभी भी ये मेरा थोड़ा सा इधर है, इधर इस चीज़ की, इसकी मुझे अब इसकी डिफाइन करने की ज़रूरत है। तो मैं इसका यहाँ से ये उठा के इधर लगाऊंगी। तो अब मेरा कुछ सेम लग रहा है कि वो और ये सेम है। तो अब ये साइड उसकी थी और ये नहीं थी, ये मैंने कर दी। तो अब तो याद रहे कि आपने जो भी काम करना है अपनी एक और लेयर लेके उस पर आपने ये सारा काम करना है। नेक्स्ट लेयर पे, नेक्स्ट लेयर पे, नेक्स्ट लेयर पे। तो आपने अगर मैंने यहाँ पे अलाइन लगाया हुआ था, तो यहाँ पे अलाइन का पैनल है, अलाइन का मैं आप इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आपको एक और इमेज पे। मेरी इमेज ओपन थी और यहाँ से मैं एक इमेज कॉपी करती हूँ। यही कर लेते हैं।
मैं चलेगी नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट पेज को मैंने ओके कर दिया कि जितना मेरा पेज है उतना ही आप कर दो। ये क्या कॉपी नहीं हुआ? ओ सॉरी, इधर था तो इसलिए कॉपी नहीं हो रहा। अब इसको मैंने कॉपी कर लिया कि पेस्ट करती हूँ। रिमेंबर व्यूअर्स कि इसका पेज का साइज आपने पेज के अकॉर्डिंग ही करना है, इसको आपने नहीं भूलना। ये नहीं आपका बाकी एरिया वाइट हो या ये साइड पे निकला हुआ हो और ये आपने, मैं चाहती हूँ कि ये कैंप में यहाँ से न्यू लेयर अप्लाई करने के बगैर आप किसी भी टूल को आगे नहीं चला सकते हो। जैसा कि मैंने अभी करने लगी थी तो वो नहीं हो रहा था। अब मैंने क्या किया कि इसको लिया, पैनल पे चली गई। अभी तक वो कॉपी फिर रही है क्योंकि वो पिक जा तो मैं उसकी पिक ख़त्म कर दूँ तो फिर हो जाएगा। अगर मैं पिक को ख़त्म नहीं करती तो ये ऐसे ही मेरे साथ जाएगा, मैं जब तक उसका न्यू एरिया डिफाइन नहीं करती तब तक। मेरी लेयर किधर चली गई? अगेन मैंने उसको फिर करना पड़ेगा। अब कॉपी का भी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। मैं ये चाहती हूँ कि ये कैप मैं यहाँ से हटा दूँ, तो मैंने ये एरिया उसको डिफाइन करवाया और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये कैंप जो है ये यहाँ से ख़त्म हो जाए। और ये एरिया मैं इसको डिफाइन करवाती हूँ। ये मेरे से उधर बड़ा वाइट वाला आ गया था। ये जहाँ पे मैं अब इसको लगाती जाऊँगी ये वहाँ पे लगती रहेगी घास। अब मैं फिर इस एरिया को डिफाइन करती हूँ। तो ये मैं इसके ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा करती हूँ क्योंकि कैंप काफ़ी बड़ा है। तो ये बड़ा अब मैं ये चाहती हूँ कि ये ट्रीज थोड़े से आगे आ जाए तो मैं ट्रीज वाला एरिया डिफाइन कर देती हूँ। ये ट्रीज जो है इस कैंप्स के ऊपर आगे लग जाए और ये यहाँ पे ऐसे कैंप बिल्कुल गायब कर लें हम, और ये फ्लावर जो है थोड़ा सा नीचे तक आ जाए। ये याद रहे कि जैसे जैसे आगे आगे मैं चलती जाऊँगी वैसे वैसे ही ये अगले को कॉपी करता जाएगा। वो फ्लावर पीछे रह गए, अब वो पत्तों की तरफ चला गया जो ऊपर लीव्स लगे हुए हैं, तो वो उसने कैंप की सारी जगह पे लीव्स जो है वो लगा दिए। मैं इधर आ गई तो ये इधर चले गए। तो
हमारा कैप यहाँ से गायब हो गया। अब ये फूल जो है वो साथ ही आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ ये येलो वाले फूल जो है थोड़ा सा आगे चले जाएं। एरिया डिफाइन करवा दिया और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इधर भी फूल आ जाएं और इधर भी आगे ये फूल चले जाएं और इधर भी आगे ये फूल चले जाएं और ऐसे ये एक लेयर बन जाए कि ये पूरी एक रो में फूल लगे हुए हैं। तो इसी तरह ये मैंने किया। ये ग्रास को थोड़ा सा ऊपर और कर दिया। ये ग्रास थोड़ा सा फूलों पे फिर चढ़ गया, इसलिए मैंने अब ये फूलों वाला एरिया दोबारा डिफाइन किया और मैं इसको ऐसे लगाती जाती हूँ साथ साथ कि ये मेरी पूरी रो जो फूलों के आगे आगे लगती जाएगी। ये घास इधर 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 जो था, इधर ग्रास काम था तो मैंने वो ग्रास इधर और लगा दिया, तो ये घना हो गया। तो इस तरह आप बहुत ही अच्छी इमेजेस जो है वो खुद से रेडी कर सकते हो। बहुत सारे बैकग्राउंड बहुत ही अच्छे कर सकते हो, जो चाहो वो ही आप कॉपी करके दूसरी जगह भी इसे लगा सकते हो। ये था आज का क्लोन स्टैम्प टूल। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सबको बहुत पसंद आएगा और आप बहुत लाइक करोगे। जी व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जो भी न्यू है, और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए और मेरे चैनल को आगे आगे शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इससे मेरा बेनिफिट मिल सके। तो बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम तरह लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रही। तो व्यूअर्स, ये तो हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ सबको बहुत पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।